जले हुए नोटों का पहाड़ और सुलगते नोटों के ढेर से निकलता हुआ धुआं। कहते हैं जब आग लगती है तभी धुआं उठता है, और धुआं उठा तो जज साहब के करियर पर ही सवाल उठने लगे। हालांकि बाद में खबर यह आई कि जज साहब के घर से नोट मिले ही नहीं, ये झूठ था। लेकिन अब वीडियो सामने आ गया है, जिसके बाद कोर्ट ने एक कमेटी गठित कर दी है। वीडियो तब का है जब फायर कर्मी आग बुझाने के लिए घर के उस कमरे में थे जहां माल रखा हुआ था। नोटों के बंडलों का पहाड़ और उसमें लगी आग ये बता रही है कि करोड़ों रुपए यहां ऐसे ही रखे हुए थे। ये घर जस्टिस यशवंत वर्मा का है। आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में आग लग गई थी। वो शहर से बाहर थे। जज के पीएस ने पीसीआर को सूचना दी कि बंगले पर आग लग गई है। इसके बाद पुलिस फायर विभाग के कर्मचारियों को लेकर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन इस दौरान पुलिस और दमकल कर्मियों को बंगले के अंदर बड़ी तादाद में नोटों का अंबार मिला। ये ढेर आधा जलकर खाक हो चुका था। ये बात बड़े अधिकारियों तक पहुंची और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले में एक्शन लेते हुए फौरन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक बुलाई, जिसमें जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट करने का फैसला लिया गया। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट बार काउंसिल ने इसका विरोध किया और कहा कि ये कोई डस्टबिन नहीं है कि यहाँ किसी भ्रष्टाचारी को आप भेज दें। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी। अब तक जांच में जो कुछ सामने आया है वो सब सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक डोमेन में मुहैया करा दिया है। इसमें नोटों के ढेर की अधजलित तस्वीरें भी शामिल है। दरअसल हुआ यूं कि 14 मार्च की रात जब जज के बंगले पर आग लगी तो पीएस ने पीसीआर को आग लगने की सूचना दी। इसी खबर पर फायर और पुलिस बंगले पर पहुंची। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 15 मार्च को सुबह मामले की जानकारी दी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तब लखनऊ में थे। पुलिस कमिश्नर ने अधजले कैश की तस्वीरें और वीडियो भी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी। कमिश्नर ने बाद में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को यह भी बताया कि जज के बंगले के एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बताया कि 15 मार्च को कमरे से मलबा साफ कर दिया गया है। जब दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस वर्मा से मुलाकात की तो जस्टिस वर्मा ने किसी भी कैश की जानकारी होने से इनकार कर दिया और ये कहा कि वो कमरा सब इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें वीडियो दिखाया तो उन्होंने इसे साजिश बता दिया। अब दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुख्य न्यायाधीश को एक चिट्ठी भेजी है और सारे सबूतों के साथ इस मामले की गहराई से जांच की मांग कर दी है। चीफ जस्टिस के आदेश पर जस्टिस वर्मा का 6 महीने का कॉल रिकॉर्ड निकाला गया है। जस्टिस वर्मा से यह भी कहा गया है कि वो अपने फोन को डिस्पोज न करे, न ही चैट मिटाए। खैर, इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब जज पर कार्रवाई की हर तरफ से मांग उठने लगी है। मुझे तो ऐसा कभी याद नहीं आता है कि किसी जज के घर पे इस प्रकार का एक आरोप आए जिसमें करोड़ों रुपए कैश में पकड़े और किस हालात में पकड़े गए या उसकी जानकारी मिली है। उसमें ये जानकारी जो मिली है, वहां उनके घर के एक बाहर जो कमरे में आग लगी, फायर ब्रिगेड के लोग आए और वो वीडियोस दिखाते हैं कि जले हुए नोट है करोड़ों के मात्रा में। अब उसके तुरंत बाद चीफ जस्टिस साहब जो देश के हैं, जस्टिस संजीव खन्ना और कॉलेजियम के बाकी जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, जस्टिस गवाई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ओक, जस्टिस विक्रमनाथ, उन्होंने दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उपाध्याय से कहा कि एक इंक्वायरी करे, कम से कम प्रश्न जवाब ढूंढिए इसके लिए। तो वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो मीडिया में जानकारी मिली है उसमें 2-3 सवाल पूछे गए, भाई ये इस पैसे के बारे में आपका क्या कहना है। क्योंकि उसके बाद जब हाईकोर्ट की तरफ से लोग उस घर में गए थे तो वहां कुछ दिखा नहीं। तो पहले वीडियो दिखा रहे हैं कि वहां जले हुए नोट हैं, दूसरे जानकारी जो आई है मीडिया में वहां साफ हो गया। तो अगर साफ हुआ है तो किसने हटाया, क्या है, ये गंभीर सवाल है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है जिसमें 2 मुख्य न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा के जस्टिस शील नागू और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस संधावालिया और साथ में कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन, वो इसकी पूरी जानकारी लेंगे। खैर, एक जज के घर से नोटों का ऐसा अंबार मिलना न्यायपालिका की साख पर सवाल है। अब तक सिर्फ आरोप लगते थे कि देश की न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की दीमक घुस चुकी है, लेकिन अब सबूत सामने आने के बाद जज और न्यायपालिका दोनों सवालों के घेरे में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।